नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो यदि आपके जीवन में उतर जाए तो आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके रिश्ते और आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और सम्मान चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग तनाव, चिंता, भय और दुख में जी रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण बहुत सरल है। हम अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों की दिशा में आगे बढ़ता है। यदि विचार श्रेष्ठ हैं तो जीवन श्रेष्ठ बनता है, और यदि विचार नकारात्मक हैं तो जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। आज जो हम सोचते हैं वही कल हमारे शब्द बनते हैं। हमारे शब्द कर्म बनते हैं और हमारे कर्म मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। दोस्तों, यदि यह बात आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे की बात आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मन में पहला विचार क्या आता है? कई लोग सुबह उठते ही चिंता करना शुरू कर देते हैं। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई पैसों की, कोई परिवार की और कोई अपने काम की। लेकिन यदि दिन की शुरुआत चिंता से होगी तो दिन भर मन अशांत रहेगा। इसलिए हर सुबह उठकर कुछ क्षण अपने लिए निकालिए और कहिए, आज का दिन सुंदर है, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करूँगा। यकीन मानिए, केवल ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आना कोई असामान्य बात नहीं है। समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई समस्या को देखकर घबरा जाता है और कोई उसी समस्या को अवसर में बदल देता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वो हर समय शिकायत करता रहता था कि उसके जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? संत उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, नदी के सामने पत्थर भी आते हैं, चट्टानें भी आती हैं, मोर भी आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। संत बोले, जीवन में सफल वही होता है जो नदी की तरह बहना सीख जाता है। दोस्तों, जो रुक गया वह हार गया और जो चलता रहा वह मंजिल तक पहुंच गया। दोस्तों, अभी तक की बात से आप सहमत हैं तो मन ही मन हाँ जरूर कहिए और आगे की सीख को ध्यान से सुनिए। आज अधिकांश लोग अपनी खुशी दूसरों के हाथों में सौंप चुके हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारी खुशी इतनी कमजोर होनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे नियंत्रित कर सके? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी खुशी का स्रोत स्वयं बनो। जब आपकी खुशी भीतर से आएगी तब दुनिया की कोई परिस्थिति आपको लंबे समय तक दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक और बड़ी समस्या है तुलना। आज सोशल मीडिया के समय में लोग अपनी तुलना हर किसी से कर रहे हैं। वह मुझसे आगे है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास बड़ा घर है, उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन याद रखिए, तुलना हमेशा दुख पैदा करती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक बीज को पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि एक फूल कुछ ही दिनों में खिल जाता है। दोनों का समय अलग है, लेकिन दोनों का महत्व है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। क्या मैं कल से बेहतर हूँ? यदि उत्तर हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रोध की। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और बाद में पछतावा होता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ क्या वह सही है। यही आत्मनियंत्रण है, यही परिपक्वता है।
दोस्तों, जीवन का एक और बड़ा रहस्य है कृतज्ञता। आज हम जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन केवल 5 चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, तो आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए, धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद ईश्वर की कृपा के लिए। जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ शिकायत कम होने लगती है, और जहाँ शिकायत कम होती है वहाँ शांति बढ़ने लगती है। यदि आप जीवन में शांति, खुशी और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो के अंतिम मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमा। बहुत से लोग वर्षों तक अपने मन में पुराने दुखों का बोझ उठाए रहते हैं। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने अपमान किया, और हम उन घटनाओं को बार बार याद करके स्वयं को दुख देते रहते हैं। लेकिन क्षमा का अर्थ सामने वाले को सही साबित करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। एक छोटा सा प्रश्न, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आगे की बात आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर चलता है। डर और विश्वास के बीच, गुस्से और धैर्य के बीच, आशा और निराशा के बीच। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी जीत सकता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए। कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने आप से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं हर परिस्थिति से बड़ा हूँ। धीरे धीरे यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इसे ध्यान से सुनिए। जीवन में कभी भी हार मत मानिए। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक दीपक उसे दूर कर सकता है। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान भी कहीं न कहीं मौजूद होता है। इसलिए संघर्ष के समय धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मन को कमजोर करती है, जबकि विश्वास मन को शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताना चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले 3 बार कहिए, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ, और हर सुबह उठकर कहिए, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, अंत में एक विनम्र निवेदन है, यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि एक अच्छा विचार किसी का जीवन बदल सकता है। याद रखिए, परिस्थितियां नहीं, हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी तकदीर भी बदलने लगती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स गुलाब 1। श्रेय। ये प्रस्तुति श्रीमद् भगवद गीता के जीवन दर्शन और श्री कृष्ण की शिक्षा